का रहस्य प्रारंभ सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था सोमनगर, एक समृद्ध और खुशहाल राज्य। सोमनगर के राजा आदित्य सेन अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनके शासन के अंतिम वर्षों में राज्य में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। कहा जाता था कि महल के पास बने प्राचीन खंडहरों से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। खंडहर कभी एक भव्य महल था जो राजा आदित्य सेन के पूर्वजों ने बनवाया था, परंतु एक भयंकर युद्ध के दौरान वह जलकर खंडहर में तब्दील हो गया। तब से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गायब होती प्रजा कुछ महीनों बाद गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। पहले एक किसान की पत्नी, फिर एक व्यापारी का बेटा और आखिर में एक सैनिक। लोग डर के मारे रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। सभी का मानना था कि खंडहर में कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को अपने पास खींच रही है। राजा का निर्णय, राजा आदित्य सेन इस समस्या से चिंतित थे। उन्होंने राज्य के सबसे बहादुर योद्धा वीर प्रताप को खंडहर के रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया। वीर प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर रात में खंडहर की ओर निकल पड़े। खंडहर का सच खंडहर पहुंचने पर वीर प्रताप ने देखा कि वहां सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, खंडहर के अंदर से एक रहस्यमय प्रताप ने पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने एक गुप्त द्वार खोज निकाला। द्वार के अंदर जाने पर प्रताप ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। खंडहर के नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष था जहां एक काला जादूगर अघोरनाथ अपने शिष्यों के साथ खड़ा था। अघोरनाथ उन गायब हुए लोगों को अपने काले जादू की शक्ति बढ़ाने के लिए बलि दे रहा था। अघोरनाथ का रहस्य अघोरनाथ दरअसल सोमनगर के पुराने दुश्मन राज्य कालापुर का जादूगर था। उसने यह षड्यंत्र रचा था ताकि सोमनगर के राजा को कमजोर किया जा सके। प्रताप ने तुरंत राजा आदित्य सेन को संकेत भेजा और राजा ने अपनी सेना लेकर खंडहर पर धावा बोल दिया। अंतिम युद्ध और रहस्य का अंत सेना और जादूगर के शिष्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। प्रताप ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से अघोरनाथ को हराकर उसकी शक्ति खत्म कर दी। अंततः गायब हुए लोगों को भी जादू से मुक्त किया गया। सोमनगर का सुखद अंत खंडहर के रहस्य का पर्दाफाश होने के बाद राजा आदित्य सेन ने वहां एक मंदिर बनवाया ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहे। वीर प्रताप को राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया और सोमनगर फिर से समृद्ध हो उठा।